हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। मैंने आपके लिए तैयार की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज जिसके लिए आप हमेशा ही परेशान रहते हैं और आप अलग अलग बुक्स में ढूंढते रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल पर आना होगा और आपको सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर्स से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं और आपके लिए इनके आंसर तैयार किए हैं। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकॉलेज मिनट जिसे कहते हैं, मैकाले का विवरण पत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई शिक्षा प्रदान की, एक नई दिशा प्रदान की। इसकी आलोचना कीजिए। किस तरह से मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया रूप, एक नई दिशा प्रदान की। इसमें आपको क्या लिखना होगा कि मैकाले का विवरण पत्र है क्या, उसमें क्या बात बताई गई है, क्या उसके उद्देश्य थे और किस तरह से उसने शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। ये सब बातें इस आंसर में आपको मिल जाएंगी। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात, हर 20 साल के बाद जो आज्ञा पत्र होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका पुनरावर्तन करती थी, उसको रिव्यू करती थी। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे कि रिवीजन हो सके। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसे भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। कंपनी को आदेश दिया कि वो 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा पर व्यय करे, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि वो शिक्षा की धनराशि है वो कौन सी शिक्षा पर व्यय करनी है, पाश्चात्य शिक्षा पर या प्राच्य शिक्षा पर। किंतु धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि यह धनराशि किस शिक्षा पर व्यय की जाए, पाश्चात्य या प्राच्य। इस विवाद को क्या कहते हैं, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। आपने सुना होगा, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद यह है कि जिसमें 1 लाख रुपए की धनराशि तय की गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये धनराशि किस पर व्यय करनी है। उसको लेकर विवाद खड़ा होता है। जो प्राच्यवादी थे, जो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में थे, वो कहते थे कि प्राच्य शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, और जब पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे वो कहते थे कि ये धनराशि पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय की जानी चाहिए। इस तरह से ये एक विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद क्या होता है, मैकाले का भारत आगमन। फिर मैकाले भारत आता है। उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और उनका ये विश्वास था कि इस विवाद को लॉर्ड मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान ही समाप्त कर सकता था। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के लीगल एडवाइजर के रूप में भारत में पदार्पण किया। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसने क्या किया, लीगल एडवाइजर के रूप में वो भारत आया और उसने आज्ञा पत्र की जो धारा है, 43वीं धारा, उसका और दोनों दल जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को मानते हैं, पाश्चात्य के पक्ष में है, जो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में है, उन दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। तदुपरांत उसने तर्कपूर्ण और साहसपूर्ण भाषा में अपनी सलाह को अपने विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिक के पास भेज दिया, विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। जो भारतीय इतिहास में मैकाले के विवरण पत्र 1835 मैकालेज मिनट्स 1835 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विवरण पत्र को जो उसने इसमें सलाह दी उसको कहा गया मैकालेज मिनट्स 1835। इसके बाद हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ मैकालेज मिनट। मैकालेज मिनट के मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसने अपने पत्र में बताया, अपने विवरण पत्र में लिखा। फर्स्ट जो लिखा उसने, साहित्य से तात्पर्य। उसका कहना था जो साहित्य है उसके तात्पर्य अरबी, फारसी तथा संस्कृत के साहित्य से ही नहीं है, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।
यानी कि उसका कहना था कि अरबी, फारसी और संस्कृत के अलावा हमें अंग्रेजी साहित्य को भी साहित्य शब्द में सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी करनी हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और आपको अलग अलग बुक्स में नहीं दौड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था भारतीय विद्वान से तात्पर्य। उसके बाद भारतीय साहित्य के बाद भारतीय विद्वान को लिया उसने कि भारतीय विद्वान कौन होंगे। भारतीय विद्वान से तात्पर्य मुस्लिम मौलवी तथा संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा के विद्वान से भी है। नंबर थर्ड, 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के संवर्धन हेतु, शिक्षा के प्रसार हेतु किस प्रकार से व्यय करनी है, इस संबंध में गवर्नर जनरल पूर्ण स्वतंत्र हैं। वो ही सोच सकते हैं कि इसको कहाँ पर हमें व्यय करना है, जो गवर्नर जनरल हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। सजेशन ऑफ लॉर्ड मैकालेस। लॉर्ड मैकाले के क्या सजेशन थे। मैकाले ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी 43 धारा की व्याख्या करने के उपरांत भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जो निम्न ढंग से क्रमबद्ध किए गए कि भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसका उसने अपना सुझाव दिए अपने विवरण पत्र में। सुझाव क्या थे। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक एवं पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हिंदुस्तानी साहित्य है, प्राच्य साहित्य है, वो उसकी शिक्षा देना निरर्थक है। पैसा का बेकार करना है, अपने पैसे को व्यर्थ करना है उस पर पैसा लगाकर, इसलिए पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा देना चाहिए। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, ये कहना था लॉर्ड मैकाले का कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी सिर्फ भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। जो उसकी एक अलमारी है यूरोपीय पुस्तकालय की, वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, उसके महत्व की है। A single shelf of a good European library has worth the whole native literature of India and Arabia. विजिबल है ना सबको? ओके। दूसरा सजेशन था उसका कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि लोग अंग्रेजी को सीख सकें। नंबर थर्ड, उच्च वर्ग की शिक्षा के पक्ष में, और मैकाले का ये भी मानना था, ये सुझाव था उसका कि शिक्षा जो है सिर्फ उच्च वर्ग को देनी चाहिए, और जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को अपने आप ही शिक्षित कर देगा। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक रूप से हमें तटस्थ रहना चाहिए। ना तो हमें मुस्लिम धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ना ही हिंदू धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। तटस्थता अपनानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये उसके सुझाव थे। अप्रूवल ऑफ मैकालेज मिनट बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक महोदय ने मैकाले के विचारों का समर्थन करते हुए बेंटिक महोदय थे, यानी गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, उन्होंने मैकाले के सभी बातों का समर्थन किया और उसके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करके 1813 के आज्ञा पत्र से प्रारंभ होने वाले विवाद का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले विवरण पत्र के आधार पर 7 मार्च 1835 के आज्ञा पत्र में अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धनराशि यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यय की जाएगी। यानी कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो संपूर्ण रूप से यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यय की जाएगी। नेक्स्ट, प्राच्य विद्यालयों का बहिष्कार व उन्मूलन नहीं किया जाएगा। जो प्राच्य विद्यालय हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, प्राचीन शिक्षा देते हैं, अपने धर्म की, अपने वेदों की शिक्षा देते हैं, उनको हम उन्मूलन नहीं करेंगे, लेकिन उनको मिलने वाली समस्त सुविधाएं पूर्ववत बनी रहेंगी। जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो भी पूर्ववत बनी रहेंगी। भविष्य में प्राच्य साहित्य की पुस्तकों पर व्यय नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे हम उनकी पुस्तकों पर व्यय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यय व्यर्थ होगा, क्योंकि इन पर अधिक धन पहले से ही व्यय किया जा चुका है। नंबर 4,
इन उपायों से बचने वाली समस्त धनराशि तथा भविष्य में मिलने वाली समस्त धनराशि का प्रयोग भारतीयों में अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य साहित्य, ज्ञान, विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये तो हमारा कि मैकॉलेज मिनट क्या था, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकॉलेज मिनट से शिक्षा को क्या देन मिली, हिंदुस्तानी शिक्षा को क्या मिला। देखते हैं कि लॉर्ड मैकॉलेज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड मैकाले की देन। किस तरह से लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसने भारतीय शिक्षा को फायदा पहुंचाया। मैकाले की विवरण पत्र के प्रस्तुत होने के पूर्व ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं थी। इस अनिश्चित शिक्षा नीति के कारण अनेक विवाद शिक्षा के क्षेत्र में उठते रहते थे। मैकाले के विवरण पत्र ने भारतीय शिक्षा में एक नया मोड़ ला दिया था। भारतीय शिक्षा को मैकाले की देन के संबंध में लोगों के विचार निम्न थे। भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक, जो मैकाले का विवरण पत्र था उसने भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। मैकाले ने भारतीय शिक्षा में चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया। लोगों का विचार था कि मैकाले आधुनिक शिक्षा की प्रगति के मार्ग में एक मशाल वाहक था। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन, मैकाले ने 1836 में लोक शिक्षा समिति के प्रधान के रूप में ये कहा कि हमें देशी भाषाओं के प्रोत्साहन और विकास में अधिक रुचि है। हम समझते हैं कि देशी भाषाओं का निर्माण हमारा अंतिम उद्देश्य है और हमारे सब प्रयास इस दिशा में लग जाने चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार, इसके साथ साथ जो मैकाले का विवरण पत्र था उससे पाश्चात्य शिक्षा भी के द्वार भी खुले भारतीयों के लिए। मैकाले पाश्चात्य सभ्यता का घोर उपासक था। उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करना सरल बना दिया। देखिए दोस्तों, ये नोट्स मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं अलग अलग बुक से। आप इसको जरूर देखें और लाइक करें। अगर आपके इस वीडियो से, इस क्वेश्चंस के आंसर से कुछ हेल्प होती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे देखिए नए वर्ग का निर्माण। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपके मैं वीडियो बनाऊंगी वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको आसानी होगी। और कमेंट करें जिससे कि मुझे भी हौसला अफजाई हो सके। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है उसको कमेंट कर मुझे बताएं जिससे कि मैं उसको सुधार सकूं। नेक्स्ट देखिए नए वर्ग का निर्माण। क्या हुआ कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उससे जो शिक्षा थी भारतीय, उसमें नए वर्ग का निर्माण हुआ। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत को प्रतिपादित करके, निस्यंदन सिद्धांत क्या है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके मिल जाएगा। जो निस्यंदन सिद्धांत ये था कि जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षा दी जाए और वो ही निम्न वर्ग को शिक्षा प्रदान कर देगा। अगर हम सभी भारतीयों को शिक्षा दें तो उस पर ज्यादा व्यय करना पड़ेगा और भारतीय बहुत ज्यादा हैं, इतनी शिक्षा व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए जिससे कि वो निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को शिक्षित कर सके। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत को प्रतिपादित करके भारत में एक नए वर्ग का निर्माण किया। वह भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो पाश्चात्य संस्कृति का उपासक हो। हमें भारत में एक, उसका मानना था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो लेकिन आदत, विचार, आचरण और विद्वता में अंग्रेज हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो अक्सर एग्जाम में आ भी जाती है कि ये किसने कहा ये बात। राजनीतिक अशांति की उत्पत्ति। मैकाले ने अपने विवरण पत्र से भारत में राजनीतिक अशांति उत्पन्न करने में सहायता की। इससे राजनीतिक अशांति पैदा हो गई। लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर थोपी जा रही है शिक्षा। परंतु नरूला और नायक के अनुसार यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही न छिड़ता। मैकाले ने अपने विवरण पत्र के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के द्वारा पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान को उच्च वर्गीय भारतीयों के लिए जबरन थोप दिया था।
क्योंकि वह भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना चाहता था। लेकिन इस कृत्य से भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन से भारतीयों को यूरोपियों के उन देशों के इतिहास को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने देश को विदेशियों से मुक्त कराया था, और इस प्रकार भारतीय भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे और अंततः अपने अथक प्रयासों से ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्त हो गए। तो फ्रेंड जी, आपके इस क्वेश्चन का फुल आंसर है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।